बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुष आदि से जीवों के कल्याण हेतु ही अवतार धारण कर इस संसार में आया करते हैं। जिस प्रकार बादल धरा पर पानी बरसकर सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार ही संत जन भी चाहे उनकी शरण में कितने ही कर्कश प्रकृति वाला अथवा कड़वी वाणी बोलने वाला कोई व्यक्ति भी उनके समीप आए, उसे वे अपने पवित्र श्री वचनों द्वारा परम शांति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने ऊपर हजारों प्रकार की विपत्तियां सहर्ष ले लेते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक दृष्टांत यहाँ भी है। पूर्णा एक सौदागर का लड़का था। उसका कार्य एक देश से सामान लेकर दूसरे देश में बेच आना था। इसके लिए उसके पास अपने कई समुद्र जहाज थे। एक बार वह अपने जहाज पर नौकरों सहित किसी देश में व्यापार के लिए जा रहा था। मार्ग में एक जगह पर उसने पड़ाव बन डाला। उस स्थान पर उसको महात्मा बुद्ध जी के कुछ शिष्य मिले, जो कि संत मत के प्रचारार्थ वहाँ पर आए हुए थे। उन्हें रूहानी पुरुषों का सत्संग पूर्णा को भी प्राप्त हुआ, जिसका प्रभाव इसके दिल पर पड़ा, गहरा पड़ा। व्यापार करने के पश्चात जब वह अपने घर गया तो संतों के सत्संग के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम भक्ति वह प्रभु दर्शन के विचार घर चुके थे। वह सीधा ही महात्मा बुद्ध जी के चरणों में उपस्थित हुआ तथा अपने ऐश्वर्य में जीवन को एक ताक पर रख वैराग्य धारण कर महात्मा बुद्ध का शरणागत होकर भिक्षु ही बन गया। उस दिन से उसका कायाकल्प हो गया, जिससे वह और भी अधिक प्रेम भक्ति प्रतिभा बनकर वह पूर्ण अमली कार्यवाही करके रूहानी प्रचारक जा बना। संत वेश तो धारण कर लेने पर उसके हृदय में जीवों के प्रति दया के भाव उमड़ रहे पड़े। उस सन्यासी ने अपने विचार से स्वर्ण प्रांत नाम के द्वीप के लोगों में अपना आध्यात्मिक उपदेश प्रसारित करना चाहा, परंतु वहाँ के निवासियों की निम्न नीच दशा में यह भले भांति परिचित न था। वे लोग बुरे आचरण करने वाले, झगड़ालू प्रकृति के थे। भक्ति भाव तो उस द्वीप के कोसों दूर भाग चुका था। समस्त विश्व में यह द्वीप नास्तिकता व अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध था। उन लोगों की दयनीय दशा को देखकर संत जी के हृदय में करुणा हो आई। एक दिन महात्मा पूर्णा जी घूमते हुए स्वर्ण प्रांत द्वीप में आए। उन लोगों की गिरी हुई दशा को देख उन्हें करुणा हो आई। अतः उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अभिप्राय से उन्होंने गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर विनय की तथा उन लोगों के सुधार का विचार प्रकट किया एवं इस शुभ कार्य के लिए उनसे आज्ञा भी चाहिए।
भगवान बुद्ध ने अपने प्यारे शिष्य पूर्णा जी को फरमाया, बेटा, इस द्वीप के लोग अच्छी प्रकृति के नहीं हैं। वे तुम्हें बहुत कष्ट देंगे, वह सताएंगे, इसलिए तू वहाँ पर मत जा। परंतु संत पूर्णा जी के दिल में तो उन लोगों की बुराई का विचार न था। वह समझ गए कि गुरुदेव मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की, भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से व आपकी कृपा द्वारा मिली हुई आध्यात्मिक विद्या, शांति और सहनशीलता के द्वारा उन लोगों की उद्धरता पर विजय पा लूं। भगवान बुद्ध ने पुनः कहा, पूर्णा, वे लोग बड़े क्रोधी हैं, तेरे साथ कठोरता व इष्टापूर्वक ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार करेंगे, तुझे आकरण कष्ट पहुँचाएंगे, वे बड़े दुर्जन हैं, तब तू क्या करेगा? पूर्णा जी ने वरवद विनय की, गुरुदेव, यदि वे लोग मुझको बुरा कहेंगे या मुझ पर क्रोध करेंगे तो मैं यही सोचूंगा, मुझे मार तो नहीं देंगे ना? भगवान बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, यदि वे तुझको मारे या पत्थरों से प्रहार करें तब तू कैसा व्यवहार करेगा? उत्तर में पूर्णा जी ने विनय की, महाराज, तब मैं यही सोचूंगा कि वे लोग फिर भी अच्छे हैं, मुझ पर डंडों या तलवारों से हमला तो नहीं करेंगे ना? भगवान बुद्ध बोले, अच्छा, यदि वे तुझे मौत की घाट उतारने को उदित हो जाएं, तब तू क्या सोचेगा? पूर्णा जी ने प्रत्युत्तर में नम्र निवेदन किया, भगवान, तब मैं हृदय में यह विचार करूँगा कि यह लोग सज्जन हैं कि किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना मुझे इस शरीर से छुटकारा दिलवा रहे हैं। भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य के अदम्य उत्साह और सहनशीलता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, शाबाश, तुझ में सहन शक्ति, धैर्य और साहस के गुण चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब हमारी आज्ञा है कि तू रूहानी प्रचार के लिए स्वर्ण प्रांत द्वीप में जाकर वहाँ के निवासियों को भक्ति की ज्योति में पथ दर्शा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर संत पूर्णा जी ने स्वर्ण प्रांत द्वीप में गए और रूहानी प्रचार आरंभ कर दिया। अपनी दुष्प्रकृति के अनुसार वहाँ के निवासियों ने संत पूर्णा जी को कई प्रकार के कष्ट भी पहुँचाए एवं दोष भी लगाए, क्योंकि पूर्णा जी अगाध शांति के भंडार तथा विशाल हृदय रखने वाले सहिष्णु पुरुष थे। अतः उन्होंने लोगों के दुर्व्यवहार को सहर्ष सहन करते हुए गए। धीरे धीरे पूर्णा जी ने आदर्श में जीवन का उन लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके पाषाण हृदय मोम सदस्य कोमल हो गए। वे सब संत जी की शरण में आए। उनके सत्संग के प्रभाव से उन सब का जीवन भक्ति में बनकर जगत में जीता जागता एक नमूना बन गया। पूर्णा जी की इस सफलता पर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनन्य सेवक को मंगलमय आशीर्वादों से कृतार्थ कर दिया। इस कथा से यह स्पष्ट है कि संतों के सत्संग व उपदेश से दुर्जन वे सज्जन बन जाते हैं। संत सत्पुरुषों का आचरण में जीवन
कितना प्रभावशाली होता है। वे स्वयं नाना प्रकार के कष्ट उठाकर जीव की भलाई के लिए उसे सन्मार्ग दर्शाते हैं तथा प्रेम भक्ति के अमृत द्वारा उनके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जलती हुई ज्वाला को शांत करके उनके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। गुरुमुखो।